तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी मेरे प्यारे दोस्त फिजिक्स का जिनका पेपर है उनके लिए। ठीक है, जिनका जो पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन, ठीक है, मैकेनिक्स, इनके बारे में आपका जिनका ये पेपर है उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे। और जो आपका जानते हैं कि जो आपका पेपर होता है 75 नंबर का होता है, 75 नंबर का 2 आवर का समय होता है। ठीक है, जिसमें से आपको सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप मिलता है। ठीक है, और जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं। कितने क्वेश्चन? 10, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? आपका 3 नंबर का होता है, यानी कि पूरा 30 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपका सेक्शन ए में देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि स्टेट स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम के बारे में आप भाई स्टोक के प्रमेय को लिखना है। ठीक है, स्टोक थ्योरम के बारे में। दूसरा है कि राइट डेल्टा वेक्टर ऑपरेटर इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में लिखना है। ठीक है, जो आपका गोलीय निर्देशांक यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसके ऑपरेटर को लिखना है। थर्ड नंबर, व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर। ये जो टॉपिक है, देखिए आपको साथ साथ इम्पोर्टेंट मतलब रिपीटेड कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिपीटेड साथ साथ बताते चलूँ तो आपका ये आपका पहला रिपीट करता है हमेशा। ठीक है, सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर ज्यादा रिपीट करता है क्वेश्चन को, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर का है कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूडिनल ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, ये भी आपका पूछा जाता है बार बार। ठीक है, एंड फाइव क्वेश्चन है कि व्हाट आर ट्रांजिट स्टेट एंड स्टेडी स्टेट एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एंड फिर कहूँ तो आपका 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में आपका जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में अंतर बताना है। ठीक है, और इसका लॉन्ग भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्यूसिडो वेक्टर एंड प्यूसिडो स्केलर्स के बारे में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आभासी सदिश और आभासी अदिश क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, जड़ आघूर्ण का भौतिक महत्व क्या है, इसके बारे में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो लाइन खींच रहा हूँ ना, लाइन इंडिकेट कर रहा हूँ, वो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए डैम्पेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और कह सकते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पूछा जाता है, आगे पूछता है क्वेश्चन। तो ये जो आपके 10 जो क्वेश्चन थे, ये आपके 3 नंबर वाले, प्रत्येक क्वेश्चन कितने का? 3 नंबर। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के, जो सेक्शन बी है, इसमें से 3 क्वेश्चन करना होता है आपको। ठीक है, और आपके क्वेश्चन देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है? ठीक है, तो इसको 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इस कह रहा है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। स्टेट एंड प्रूव गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डाइट डेल फाई डी आर। ठीक है, डेल फाई एंड वेयर फाई इज ए स्केलर, तो इसको भी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। एंड निश्चय देखते हैं, फोर्थ नंबर का है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्केल फैक्टर। हाँ जी, तो ये उतना नहीं है, लेकिन ये आपको दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 एंड आपका 2 एंड 3 था। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कह रहा है कि शो द एनर्जी ऑफ डैम्पेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए अभी पीछे बताया हूँ ना। ठीक है, अभी हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पीछे बताए हैं, तो इसमें डिक्रीज ड्यूरिंग मोशन, तो उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। एंड ये देखिए अभी बताएं पीछे, अभी करें, इसको देख सकते हैं। आभासी बल क्या है, व्हाट इज स्यूडो फोर्स के बारे में अभी पीछे कहें, कितना इंपॉर्टेंट है। एंड 7 नंबर करेंगे, सो डाई द सेंट्रल फोर्स ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, केंद्रीय बल अविनाशी होते हैं, दिखाइए कि केंद्रीय बल अविनाशी होते हैं, इसके बारे में। ठीक है, क्या जो आपका केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है, वो कंजर्वेशन होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, ये कौन क्वेश्चन है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। ओ भाई ये देखिए,
ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में, एक 2 करोड़ का द्रव्यमान केंद्र प्राप्त करना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड एक यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो अनुनाद की तीक्ष्णता क्या होता है, इसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में अच्छी तरीके से लिख कर जाइएगा जरूर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको लिए लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपका प्रत्येक 15 नंबर का होता है, इसमें से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। और आपके यहाँ पर देखिए ग्रीन थ्योरम इन प्लेन, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव ग्रीन थ्योरम, इसको ओके। एंड ये पूछा, हाँ जी, इसको भी याद कर लेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सुपर पोजिशन ऑफ टू SHM एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंशिएट, देखिए ये जो गोला लगा रहा है ना, सबसे पहले जो गोला लगाए हैं, ठीक है, वो आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसलिए आपको बता रहा हूँ उस पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसको 12 नंबर कैसे है, हाँ जी, इसको अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बात की है पीछे, तो इसको एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर पढ़ लीजिएगा। एंड इसको तो भाई देखिए स्टेट एंड प्रूव केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तो इसमें से आपको देखिए 4 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। लॉन्ग में कितना देना है क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन दिया था, तो 4 क्वेश्चन में अगर आपको जैसे प्रूव ग्रीन थ्योरम के बारे में मालूम है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर केपलर लॉ के बारे में मालूम है, तो ये तो मालूम है, तो भाई इसमें से कोई एक लिख दें, ये जो करने की क्या जरूरत होगी। तो आपको भाई ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन आपको आ रहा है, तब आप करिएगा, ठीक है। और आपको बता दूं, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई हैं, जिनको ये वीडियो भाई समझ में अच्छा तरीके से आ गया होगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, रोक रोक कर वीडियो शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। एंड आपको बता दो, अगर इनका सभी का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, सभी का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि यस, ठीक है, यस बता सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ भी लाऊंगा, ठीक है, मैथ का बताऊंगा फर्स्ट सेमेस्टर का, जो 2024 में पेपर हुआ था, तो आपको बस उसके लिए भाई मैथ का बताना है अभी, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। ओके।